आज के इस समय में हवस एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसको करने के लिए, जिसको पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अपने बचपन के दोस्तों को, अपने माता पिताओं को भुलाकर अपनी हवस बुझाने के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है। किसी को भी भुला सकता है। जो उसकी अधूरी जिंदगी में आते हैं उन पर वो विश्वास करने लगते हैं, उन पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, उनके साथ लग जाते हैं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जहां पर दो जवान लड़के होते हैं। और ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां पर एक गांव लगता है मंडोरा। मंडोरा गांव के अंदर 4 सदस्यों का एक फैमिली रहती है, जहां पर दो माता और पिता रहते हैं। उनके माता पिता का नाम होता है, पिता का नाम दया, माता का नाम रानी। लेकिन उनके दो लड़के होते हैं। एक का नाम होता है लेखराज, जिसकी उम्र 22 साल की होती है, और एक का नाम होता है रामराज, जिसकी उम्र 19 साल की होती है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को गलत साबित करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी को मकसद है आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को जागरूक होना। और इस जो ये समय, ये दौर चल रहा है, इसमें सभी को जागरूक करना, क्योंकि उनकी जिंदगियों से इसी तरह से कुछ खिलवाड़ हो रहे हैं। बस मैं आप लोगों से सिर्फ 10 मिनट का समय मांगूंगा, आप लोग 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को आगे तक देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर हमारे पास में, मेरे पास में इस कहानी में कुछ गलतियां होती हैं एक दो शब्दों में, तो आप लोग उसे सही करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता दें। और इन कहानियों को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं, सच्ची घटनाएं जो होती हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बता दें। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख, और आज की ये घटना मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने आपको बताया है कि ये राजस्थान के नागौर के मंडोरा गांव की है। वहां पर एक परिवार रहता था जिसमें 4 सदस्य थे। जब वो चारों फैमिली मेंबर खाना खाने के लिए शाम के टाइम बैठते हैं, बैठ नहीं लगते हैं, इतने में जो उसका बड़ा लड़का है, जिसका नाम लेखराज है, जिसकी उम्र 22 साल की है, उसके पास में एक कॉल आता है। वो खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था, इतने में कॉल आ जाता है, तो वो कॉल को उठाता है और बात करते करते घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकले हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो खाना खाने के लिए वापस अपने घर पर नहीं आया। उसके परिवार वाले उसके इंतजार करते रहे। परिवार वाले जब उस मोबाइल पर, लेखराज के फोन पर फोन करते हैं, तो उसका फोन स्विच ऑफ बोलता है, फोन नहीं लगता है उसका। सारे परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जो उसका भाई रामराज है, जिसकी उम्र 19 साल है, वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। कॉल करते करते निकल जाता है, लेकिन उसका कॉल फोन तो स्विच ऑफ आता है। जब वो है उसे ढूंढ कर वापस घर पर आ जाता है, तो उसकी माँ पूछती है, बेटे कुछ पता लगा? कहता है, नहीं माँ, कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अब मैं फिर से जा रहा हूँ, दोबारा जा रहा हूँ, खाना खाकर मैं भाई को ढूंढ के लाता हूँ। लेकिन जब वो वापस जाता है, जो रामराज है, उसका छोटा भाई, जिसकी उम्र 19 साल की है, लेकिन जो सारे परिवार वाले हैं उनको टेंशन हो जाती है, उनको नहीं पाता है, तो वो एक, जो उनका मंडोरा गांव है, उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। जाकर वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वहां पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि लेखराज नाम का लड़का 22 साल की उम्र है, अभी घर से गायब हो चुका है, और वो उसकी कोई तलाश नहीं है। वहां पर वो गुमशुदा की तलाश की एक एफआईआर रिपोर्ट वहां पर लिखवा देते हैं। लेकिन पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा इंसान जिससे उसे तकलीफ हो, नुकसान होने का डर हो, भय हो, आखिर कोई ऐसा इंसान है क्या? उसका कोई दुश्मन वगैरह है जो उससे चिढ़ता हो, कोई गांव में हो, रिश्तेदारी में हो? गांव में जाती है ना, मंडोरा गांव में जाती है, तो वहां पर लोगों से भी पूछताछ करती है। लेकिन सारे मंडोरा गांव वाले लोग कहते हैं कि ये लेखराज और रामराज, ये दोनों भाई एक ऐसे हैं इस गांव के अंदर, इनकी कहीं तक भी कोई बुराई नहीं है। इतने सज्जन दोनों भाई हैं कि इनकी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, और इनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस को भी यह लगता है कि ऐसा जब ये इंसान है, तो इनके साथ आखिर ऐसा किया किसने है? और ऐसे इंसान नहीं है तो इनका दुश्मन है कौन, और क्यों इनके साथ में ऐसी हरकतें की? पुलिस उनकी छानबीन करने में, राम लेखराज की छानबीन करने में पुलिस पूरी तरह से लग जाती है, जुट जाती है, उसकी पूरी तरह से छानबीन करने लगती है। पुलिस वाले गांव वालों से पूछ ही रहे थे, तो एक इंसान पुलिस के बीच में आकर कहता है, पुलिस से मतलब घबराया हुआ पुलिस के बीच में आता है और कहता है कि गांव के थोड़ी बाहर एक खेत में जाकर एक इंसान की, एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस और गांव वाले वहां पर भाग कर जाते हैं, उस खेत के अंदर जाते हैं, तो वो डेड बॉडी किसी की नहीं, उस वो डेड बॉडी है जो लेखराज की ही होती है, जिसकी उम्र 22 साल, जो दया का लड़का था, जिसने उसकी गुमशुदा की तलाश लिखाई थी, उनके ही बेटे की वो डेड बॉडी थी। लेकिन पूरे गांव में
मंडोरा गांव में सन्नाटा छा जाता है। इतने में पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सारे गांव वाले लोग हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, आखिर ये हरकत की किसने। और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आकर उन मंडोरा गांव के लोगों के पास में, उनके साथ में, उनके सपोर्ट में धरने पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि इंसाफ चाहिए, ये किया तो आखिर किसने किया। इसकी चर्चा पूरे देश में उड़ जाती है और सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से ये इस लड़के की वीडियो वायरल होती है कि सारे लोगों में खलबली सी पैदा हो जाती है। जब उस लड़के का पोस्टमार्टम होकर वापस उसके घर पर भेज दिया जाता है, तो जब लोग, उसका गांव वाले होते हैं, उसके घर वाले, फैमिली वाले हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में सब सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं, तो उनकी वही गुहार होती है कि हमें इंसाफ चाहिए। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में पुलिस जब उसके रामराज लेखराज के फ़ोन को लेती है, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, उसका पूरा बायोडेटा उसके मोबाइल का चेक करने लगती है, तो पुलिस को एक लड़की का उसमें नंबर मिलता है जिससे वो बात करता था। उस लड़की का नाम था सपना, जो उसके पड़ोस के गांव के ही रहने वाली, पास की ही रहने वाली एक लड़की थी। वो उससे प्यार भी करता था, उससे पहले भी बात करता था। लेकिन उस सपना नाम की जो लड़की है, वो दोनों भाइयों से बातें करती थी। वो रामराज से भी प्यार करती थी, लेखराज से भी, दोनों से बातें करती थी। लेकिन रामराज है वो देखने में थोड़ा खूबसूरत था, इस वजह से वो रामराज को ज़्यादा लाइक करती थी और रामराज से कहती थी वो पहले भी कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना है, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, और जो तुम्हारा भाई लेखराज है, ये भी मुझसे प्यार करता है। ये मुझसे कहता है कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही कुछ इसका करो जिससे कि हम दोनों के बीच में कोई भी रुकावट ना आए। इसी बातें चलती हैं और ये रामराज है जो इसका छोटा भाई है, जिसकी उम्र 19 साल की है, और सपना नाम की लड़की मिलकर, एक उसका दोस्त अशोक मिलकर, 3 से 4 दोस्त उसके साथ में मिलकर इसके भाई की ही हत्या की साजिश रचते हैं। वही अपने भाई का हत्यारा होता है। लेकिन जब ये बातें होती है, पुलिस पूरी तरह से छानबीन करती है, तो उसके भाई को वहीं पर अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उसके भाई को गिरफ्तार करने के बाद में रामराज को जब ले जाती है और ले जाकर छानबीन करने लगती है, जब इन बातों को रामराज बताता है कि सपना नाम की लड़की से मैं भी बेहद प्यार करता हूँ, मेरा भाई भी इससे बात करता था, प्यार करता था, लेकिन ऐसे-ऐसे हमने इसकी घटनाएँ रची हैं। और ऐसा हुआ था, जिस टाइम हम खाना खाने के लिए बैठ रहे थे, तो जब मेरे भाई के पास में कॉल आया, वो सपना का ही कॉल था। जब कॉल आया तो उसको बाहर बुला लिया। जब माता-पिता ने उससे कहा कि आप अपने भाई के पास में कॉल करें, वो कहाँ पर है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जब मैं उसको बाहर की तरफ ढूँढने के लिए गया, उसके पास में कॉल करता हुआ, तो मैं वहीं पर गया। पुलिस को अच्छे से समझाता है कि जब वो कॉल आया था, वो मेरे दोस्तों का ही इसके पास में कॉल था। वो तीनों चारों इकट्ठे थे एक खेत के अंदर, कहते हैं कि पार्टियाँ करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएँ। मेरा भाई जब लेखराज वहाँ पर पहुँच जाता है, तो पीछे से मैं भी जाता हूँ। तीनों चारों वो आपसी में बतलाते हैं, बोलते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब मैं पीछे से जाता हूँ, तो मेरे हाथ में गमछा था। मैं उस गमछे से मेरे भाई के गले को पकड़ता हूँ, घोंटने की कोशिश करता हूँ। उसे तब तक हम लोग नहीं छोड़ते हैं, जब तक वो दम ना तोड़ दे। और उसको जब उसका खात्मा हो जाता है, वहीं पर पटक कर हम अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। मैं अपने घर पर चला जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन गाँव में जब एक लड़का आता है, ऐसे-ऐसे वहाँ पर पुलिस थी, पुलिस को ये सारी बातें बताता है, तो अब इसके बाद में कॉल डिटेल्स निकलने के बाद में हमें गिरफ्तार कर लिया। चारों लड़कों को, लड़की है जिसका नाम सपना है, 4 लड़कों हैं, अशोक, राजू, राजदेव चौधरी और लेखराज जो उसका भाई है छोटा। इन पाँचों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल की सलाखों के पीछे डाल रखा है। लेकिन इसके आगे पुलिस तय करेगी, कानून तय करेगा कि इन लोगों के साथ में क्या करना है। दोस्तों, आप लोग इनके लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज के समय में इन सभी लोगों को जागरूक करना है, सभी को सचेत करना है इस कहानियों को सुना करके, कि आजकल किसी पर भी किसी तरह से विश्वास ना करें। लोग अपने को छोड़कर अधूरी जिंदगी में जो लोग साथ आ जाते हैं, उनकी ज्यादा बात मानते हैं, अपनों की बात नहीं मानते हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहें, इस कहानी को आगे तक शेयर करें। अगर आप लोग YouTube चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।